अब विश्व हिंदू परिषद को तो बड़ा सूट करेगा ना सर। सर अब आप स्क्रीन पे नहीं है, विश्व हिंदू परिषद को बड़ा अच्छा लग रहा होगा ना विनोद बंसल जी कि मथुरा को लेकर योगी जी ने क्या कमाल की बात कही है कि अदालत के दरवाजे पर मामला नहीं होता तो अब तक हो गया होता, है ना सर? चित्रा जी, दो बड़ी बातें आपकी डिबेट में सामने आई है। एक तो जो हिंसा को, एक तरफा हिंसा को कुछ लोग दंगा कह रहे हैं। मुझे लगता है उसको करेक्शन कर लेना चाहिए। दंगा दो तरफा होता है और हिंसा एक तरफा होती है। अब जब से ये जो योगी जी का शासनकाल आया है या मोदी जी की शासनकाल आया है, मैं कहूंगा कि इसमें दंगा ना होकर के एक तरफा हिंसा हो रही है, कई जगह हो रही है। तो हिंदुओं पर हमले जरूर बढ़े हैं। और आप देखिए कि आपके एक पैनलिस्ट ने बोला था कि मस्जिद के पास आकर के ही इनके जुलूस पर पथराव क्यों होता है। आप देखिए कि अपने आप में एक पॉइंट नोट करने वाला है। अगर आप मीलॉर्ड होते तो मैं कहता आपको, चित्रा जी मीलॉर्ड, आप नोट करिए इस पॉइंट को कि आखिरकार ये जो हम कहते हैं वही बात आज आपके टीवी चैनल की डिबेट में लाइव में इसको एक्सेप्ट किया है इन्होंने कि हाँ, अगर आप मस्जिद के सामने से निकलोगे, अगर मस्जिद के सामने डीजे बजाओगे, अगर मस्जिद के सामने जय श्री राम का नारा लगाओगे तो आपको मृत्यु का सहारा लेना पड़ेगा, ना मृत्यु का आलिंगन करना पड़ेगा। ये बात इन्होंने सीधा सीधा हमें धमकी दी है। आप देखिए, आप दूसरों को टोक रहे थे कभी आप ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। मुझे लगता है बहुत गंभीर बात इन्होंने कही है। इस बात पर मुस्लिम समुदाय को विचार करना चाहिए और हिंदू समुदाय को विचार करना चाहिए कि क्या जिस तरह से मस्जिद के सामने से हमें जाने से ये रोक रहे हैं, अगर हमने भी मंदिरों के सामने से, हिंदू बस्तियों के सामने से इनको रोक लिया तो क्या होगा समाज का। आप देखिए देश कहां जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं आखिरकार ये जो बात योगी जी की है वो जो सच्ची बात में आ जाते हैं ना, जुलूस चलता रहता है। जैसे ही मस्जिद आएगी उसके बाद आप लोगों का भी तो उत्साह अलग ही दुनिया में चला जाता है। उसकी भी रिपोर्टिंग हम लोगों ने कर रखी है ना सर। अगर हमारा जुलूस एक सामान्य तरीके से आगे बढ़ रहा है तो मस्जिद देखकर वो जोश बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जैसे बाकी घर और बाकी मंदिर गए हैं वैसे ही मस्जिद भी चला जाएगा, हम अपना जुलूस लेकर आगे बढ़ जाएं। तो खुद के भीतर भी तो झांक कर देखने की जरूरत है ना बंसल साहब। चित्रा जी, मैं कहता हूं अगर मेरा जोश बढ़ता है तो आपका भी जोश दुगना होना चाहिए। तो वहां पत्थर की जगह फूल बरसा है ना। अब मस्जिद है या कोई अपना ये अच्छी बात कही है आपने। हाँ, आपका ये मस्जिद है या युद्धशाला है। और आखिरकार इतने सारे पत्थर इकट्ठे क्यों जमा हो जाते हैं? 3-3 ट्रॉली पत्थर जो है ना, वो कहना एक मस्जिद बताइए जहां पर पत्थर इकट्ठा करके रखे गए हों। पत्थर क्यों इकट्ठे किए, कहां से इकट्ठे किए? इसीलिए मैं कह रहा हूं आपके, देखिए आपके जिम्मेदार टीवी चैनल पर, नेशनल टीवी चैनल पर मैं एक मांग कर रहा हूं आज कि आखिरकार इन सब चीजों से, चूंकि एक नहीं है, ऐसी अनगिनत घटनाएं हो चुकी कि मस्जिद से पथराव होते हैं हिंदू समाज के ऊपर। मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी मस्जिदें हैं, जितने भी मदरसे हैं, जितने मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, कट्टरपंथी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, उन सब में हाई रेजोल्यूशन के सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए। उनका कमांडर ऑपरेशन वहां के लोकल स्टेशन के पास होना चाहिए, जिससे कम से कम पता लगे कि मस्जिद के अंदर लोड क्या हो रहा है और ऑफलोड क्या हो रहा है। ये पता लगना चाहिए दुनिया को। आप देखिए हमारे जितने भी मंदिर हैं, हमारे जितने भी बस्तियां हैं, जितने भी प्रतिष्ठान हैं, उन सबके इन एंड अराउंड सीसीटीवी कैमरे होते हैं। ये पुलिस का कंपलसरी रूल है। लेकिन क्या आपने किसी मुस्लिम बस्ती में देखा इस बात को? क्या किसी मस्जिद में होता है क्या? इसलिए हमें हर बार तो ये शिकायत आप चित्रा जी से करेंगे या पुलिस प्रशासन से करेंगे सर? और तीसरी बात यहाँ टीवी पे बोलेंगे या एप्लीकेशन देंगे कि मस्जिद के सामने बोलने तो देंगे आप उनको कि बोलने पर भी रोक लगा देंगे? उन्होंने जो अच्छी बात कही है आपने क्यों नहीं उसका समर्थन किया कि मस्जिद में अगर लोग हैं तो फिर नाराजगी जताने की क्या जरूरत है? उनका उत्साह बढ़ा है, आप फूल बरसा दीजिए, अपना उत्साह बढ़ा लीजिए। ये तो अच्छी बात हो गई ना, ये तो अच्छी बात हो गई, ये तो अच्छी बात हो गई। मुजफ्फरनगर में फूल नहीं बरसाए यात्रा पे? देखिए नहीं, अरे एक फूल बरसा दिया तो आपने बड़ा एहसान कर दिया। अरे भैया फूल नहीं चाहिए हमें। अरे अब एक जगह हुआ है तो आप भी बड़ा दिल दिखाइए। कमाल करते हो भाई। अब क्या करूं मैं? हर जगह फूल वाले क्या से टोकरी खरीदूं तुम्हारे दरवाजे पे आके? फूल बरसा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत महंगा मिलता है फूल। फूल बरसा दें हम? विनोद बंसल साहब, लेकिन सवाल मेरा ये है इन सब के इधर, ठीक है विनोद बंसल साहब, लेकिन इधर में भी कुछ ऐसे गुट है ना जो चढ़ाने वाला काम करते हैं, जो उकसाने वाली नारेबाजी करते हैं। आप इस बात से कैसे इनकार करेंगे? आपको चढ़ा रहा है तो आप मार दोगे मुझे? आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको चढ़ा रहा हूं तो आप मार देंगे मुझे? नहीं, मैं आपकी शिकायत करूंगी पुलिस से। चढ़ाने का मतलब है कि आप मुझे चढ़ाइए। मैं कहता हूँ वो गलत है, लेकिन गलत का मतलब ये है कि आप मेरे ऊपर गाली जवाब। ये बात तो सच है, ये बात तो सच है। पुलिस ने मारे सर, गाली का जवाब पुलिस से दोगे क्या? पुलिस ने मारे ना? क्यों नहीं मारोगे? पुलिस के ऊपर हमला करोगे? कानून घर का है क्या? कानून घर का है क्या? गोली चलाओगे? आपने एक्सेप्ट कर लिया पुलिस ने मारा? आपने एक्सेप्ट कर लिया पुलिस ने मारा? मुसलमान आपने एक्सेप्ट कर लिया पुलिस ने मारा? नहीं, आपने एक्सेप्ट कर लिया पुलिस ने मारा?
आपस में मार अब दिया ये है। कोर्ट को चाहिए कि संज्ञान ले इस बात पर। हाँ, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि पुलिस ने मारा, सुधारना पुलिस का काम किसकी है। योगी की? और उसमें मरने वहां वाले पर मुसलमान। आपने यदि पुलिस वालों को मारने की कोशिश की तो वो अपना दिखाइए बचाव एक करेंगे। वीडियो, और दिखाइए एक उसमें कई गोलियां आपस में वीडियो चली दिखाइए, हैं। वीडियो है ये सर, है वहाँ का पुलिस वाले सच। चोटिल हुए थे, कैसे कोई बात कर हिंदू रहे हैं सर आप? मुसलमान नहीं हुआ वहाँ पर। पुलिस वालों को बहुत नहीं, चोट लगी थी आप मौलाना लोगों ने साद रजा जी। मुसलमानों ये एक ही चश्मे से मत देखिए ना, पर हमला पुलिस किया। वाले ड्यूटी करने जाते हैं, पुलिस वाले ड्यूटी करने जाते हैं, वो पत्थर खाने थोड़ी ना जाते हैं। जो ड्यूटी करने जाता है आप बाजी अगर वहाँ पर होगी, अपने अपनी सुरक्षा के लिए वो क्या करेंगे? चौधरी पे गोली आ रही है यार रट के भी आया करो तो कायदे से तो रट के आया करो। मैं कह रहा हूँ आप कल पुलिस वालों पर पत्थर चलाने की क्या जरूरत है? पुलिस वालों पर पत्थर चलाने की क्या जरूरत है? पुलिस वाले ड्यूटी करने गया है, पत्थर खाने गया है। करेंगे वहाँ पे ये कह रहा है पुलिस गोली ने चल मारा। रही है कोई भी हो, वहाँ पे। चाहे वो हिंदू पक्ष का हो, मुसलमान हो, किसी जाति धर्म से ताल्लुक रखता हो, रट पुलिस के भी अपनी आया ड्यूटी करो तो करने दोनों जाएगी, बातें आप उसके कायदे ऊपर से रखा पत्थरबाजी करो कैसे ना। कर सकते हो? और जो पत्थर चलाएगा फिर उसके साथ पुलिस अपने तरीके से कानूनी बचाव कार्रवाई करेगी ना होनी सर। चाहिए जो गलत करे। हाँ, वहां पे पुलिस वो वालों के हिंदू ऊपर करे, पत्थर मुसलमान मारिए करे। हुई तो और वहाँ उसके बाद कार्रवाई। उसको मुसलमान छोटे ने उसके मार दिया। सर पे पत्थर लगे वहाँ और on the फिर spot आप मेरी कार्रवाई कानूनी कार्रवाई होगी। करें, आपके कायदे कहने के के कैसे हिसाब बातें से करें नहीं सर? मारा। पुलिस वालों आपके पर कहने के पत्थरबाजी हिसाब से करनी नहीं मारा। क्यों करें? माननीय कोर्ट पुलिस से ड्यूटी गुजारिश करने करूंगा जाती है ना। संज्ञान ले। लोग जाएंगे माननीय कोर्ट से गुजारिश करूंगा संज्ञान लेने की बात का बिल्कुल। कि योगी आप की पुलिस संज्ञान ने ले 5 मुसलमानों को मारा। नहीं, ये इन्होंने एक्सेप्ट किया मैंने भी। ये कहा पुलिस ने ये भी कार्रवाई एक्सेप्ट की है किया वहाँ इन्होंने। पर। अभी अभी ऐसा एक्सेप्ट कार्रवाई किया की है इन्होंने आपकी। कि पुलिस वालों ने 5 लोगों को मारा। ये इन्होंने एक्सेप्ट किया अभी। संज्ञान ले कोर्ट। संभल की घटना पर मैं आज सूरज चित्रा जी कहता हाँ, आ हूँ रही हूँ, संभल की घटना पर एक वर्ग विशेष ने वहां के पुलिस वालों पर हमला किया। हमला ही नहीं किया, गोलियां भी चलाई, पथराव भी किया, सारा कुछ किया। उसके अंतर्गत आपस में भी उनके हुआ और पुलिस ने भी वहां कार्रवाई की उनके ऊपर। अब 5 उसमें लोगों क्या को हुआ मार ये तो जांच कमेटी बताएगी। वहां की जो जांच कमेटी अभी बैठी है वो बताएगी कि किसकी गोली से कौन मरा। अरे सर, अब सफाई लेकिन हो पुलिस गई ने है, वहां बोल दिया कार्रवाई सर की है। आपने। पुलिस ये तो अब नहीं सफाई है मत कि दीजिए। पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। ठीक है। पुलिस ने कार्रवाई की मैं है एक बार और राकेश जी कानून के के पास तहत आऊंगी। की है ठीक है, और ठीक है। दंगाइयों के ऊपर की है। ठीक है, On प्रदीप the घाटी जी spot की फोन है आपके पास, कानूनी प्रदीप जी को भी दिखाइए टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।